आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना होगा ये इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन होता क्या है उससे पहले हम लोग को समझना होगा इक्वेशन बनता कैसे है। तो ये हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर है, तो क्लास 9, 8, 7 में हम लोग को सिखा दिया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, एक वेरिएबल लेना है -2। ये क्या है ना, ये एक्स एक्सप्रेशन है, नहीं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर दो एक्सप्रेशन है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है -2। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आया, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन हम लोग लिख देते हैं समझने के लिए, 5x-3। ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अभी तक इक्वेशन नहीं बना है। इक्वेशन कब होगा, जब हम लोग लिखेंगे जब हम लोग रखेंगे 3x-5 = 0। अब ये हो गया इक्वेशन जो हम लोग को समझाना है। कैसे भाई, सर वो वाला इक्वेशन नहीं है, ये वाला इक्वेशन हो गया, कैसे हो गया? ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि वो वाला में हम लोग का इक्वल्स टू नहीं था। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे हम लोग इसमें इक्वल्स टू 0 डाले, या फिर हम लोग इक्वल्स टू कुछ भी डाले, 5x या फिर -2 भी डाल दो, कुछ भी डाले, अगर इक्वल्स टू आ गया मतलब ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम लोग का एक और चीज हम लोग को मिलता है अलजेब्रा में, वो निकलता है ग्रेटर देन 5, या कभी कभी ऐसा होता है कि लेस देन 5। मतलब एक ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स लिखा रहता है, वो सब हम लोग का रहता है, लेकिन वो सब इक्वेशन नहीं कहलाता। इक्वेशन तभी कहलाएगा जब यहाँ पे हम लोग 5x-2 = 0, या फिर 3x² - 5x + 6 = 0। अगर इक्वल्स टू इसमें है उसी को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन समझ में आ गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं भाई? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे इक्वेशन तो बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को जानना है कि इससे पहले वाला इक्वेशन कौन सा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि दो इक्वेशन हम बताएंगे, होता तो बहुत सारा है। एक हम लोग बताएंगे लीनियर इक्वेशन, दूसरा हम लोग बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्या है, देखिए 5x-2 = 0 और इधर में हम लोग दिए 5x² - 2 = 0। क्या डिफरेंस मिल रहा है दोनों में? दोनों में एग्जैक्टली दोनों में जो डिफरेंस मिल रहा है वो पावर का मिल रहा है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल चाहे x हो, y हो, a हो, ये सब वेरिएबल कहलाता है। जिस इक्वेशन में यह वेरिएबल का पावर 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हम लोग कुछ इक्वेशन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इस तरह का होगा 3x² - 5x + 2 = 0। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर इसमें तो एक एक्स वेरिएबल है जिसमें स्क्वायर दिया हुआ है, एक और वेरिएबल सेम टू सेम है जिसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को देखना होगा किस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है। ठीक है, अभी मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मैक्सिमम पावर 2 नहीं रहता तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 होता। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 × x² - 5x + 2 = 0। अब बोलिएगा कि सर ये तो स्क्वायर है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, तो ये वाला कट जाएगा। इसका आंसर आएगा 5x + 2 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि वन वेरिएबल का मतलब क्या है।
वन वेरिएबल का मतलब होता है कि अब एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन हम लिखेंगे। एक लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन लिखें एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर लिखें एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम चार इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। इन चारों इक्वेशन में ये वाला हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ऑलरेडी पता है, बिल्कुल। ये वाला हम लोग का लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 1 है। ये वाला में भी पावर 1 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन, इसमें पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये दोनों हम लोग का जो है वो है वन वेरिएबल, और ये दोनों जो है ये है टू वेरिएबल, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ वन वेरिएबल पढ़ना है। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए इसमें y भी है x भी है, इसमें भी x है और y है, तो टू वेरिएबल हो गया, ये वन वेरिएबल। इसी का मतलब होता है वन वेरिएबल। इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया है तो भाई लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि हाउ टू मेक इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं किसी तरह भी, ठीक है। हम लोग को दिया जाता है एक सिचुएशन और उस सिचुएशन को यूज करके हम लोग उसका इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया, एक सिचुएशन दे दिया, क्वेश्चन नहीं होता एक्चुअली, वो सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन को हम लोग को एनालाइज करना होता है और उससे इक्वेशन बनाना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान है सागर, ठीक है। सागर जो है उसका एक गार्डन है, ठीक है। इस गार्डन में लगा हुआ है कोकोनट ट्री, बहुत सारा कोकोनट ट्री लगा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इस जिसमें जितने कोकोनट ट्रीज है ना उसमें से हम लोग कोकोनट को तोड़ेंगे। टोटल कोकोनट जो हम लोग तोड़ेंगे वो होगा 132, ठीक है। और हम लोग को एक और सिचुएशन क्या बताया, एक चीज तो ये इन्फॉर्मेशन दिया कि एक सागर का एक गार्डन है, उसमें टोटल हम लोग कोकोनट जो तोड़े हैं, जितने भी पेड़ है उसके अंदर 132 कोकोनट तोड़े हैं। अब एक और चीज क्या बताया कि हर एक पेड़ से जो कोकोनट हम लोग तोड़े हैं वो उतना तोड़े हैं जितना टोटल पेड़ है ना उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ पेड़। तो हम लोग में इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया, पहला इंफॉर्मेशन दिया कि नंबर ऑफ कोकोनट इन ईच ट्री जो है वो कितना है, नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज प्लस 1। क्या दिया है, नंबर ऑफ कोकोनट इन ईच ट्री, हर एक ट्री में नंबर ऑफ कोकोनट जो है वो नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज इन गार्डन उससे एक ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या है, इससे हम लोग को ये जो सिचुएशन दिया है इससे हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले हम लोग लेंगे वेरिएबल को लेट, ठीक है। कैसे लेंगे, अब इसमें से हम लोग चूज करना है वेरिएबल क्या है। हम लोग लेंगे वेरिएबल, चूज करेंगे नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज को, ठीक है, कि उसी में +1 ऐड हो रहा है। तो हम लोग लेंगे लेट नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज इन गार्डन बी एक्स, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ coconuts in each tree equals to x plus 1, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि टोटल नंबर ऑफ कोकोनट कितना है, 132। अब एक बात बताइए, एक ट्री में x+1 कोकोनट है, तो दो ट्री में 2 × x+1 होगा।
3 ट्री में 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, जब एक ट्री में एक्स प्लस 1 कोकोनट है तो, ठीक है। उसी तरह टोटल कितने कोकोनट है, कोकोनट ट्रीज है एक्स, हर एक ट्री में कितना कोकोनट है एक्स प्लस 1। इक्वेशन बन गया, सिंपल सी बात है। इक्वेशन कैसे बना, टोटल नंबर ऑफ ट्री जो है एक्स है, हर एक ट्री में एक्स प्लस 1 कोकोनट है, इक्वल्स टू 132। लेकिन ये भी इक्वेशन नहीं बना है, ये हम लोग का इंफॉर्मेशन को यूज कर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग एक इक्वेशन लिख दिए, जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, सिर्फ इक्वेशन बना, क्योंकि इसमें जब तक एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 132। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो हम लोग का फाइनल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 1, या फिर कुछ भी नाम दे दीजिए, अभी तो सिखा रहे हैं इक्वेशन कैसे बनता है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मान लीजिए एक तरह का और तरीका आएगा क्वेश्चन, जिसमें आपको हम लोग को बताना होगा कि कोकोनट ट्रीज हम लोग, कोकोनट ट्रीज बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, किसका, सागर का। फिर से सागर लेते हैं, सागर का एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस गार्डन का जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है उसको हम लोग मान लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन पहले हम लोग लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन 1, कि जो लेंथ जो है, लेंथ जो है वो जो है ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। दूसरा दिया है इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है कि इस गार्डन का जो एरिया है वो 204 स्क्वायर मीटर है। ये दो इंफॉर्मेशन से ही हम लोग को इक्वेशन बनाना है, सिंपल, लास्ट टाइम की तरह ब्रेथ को लेट ले लेंगे क्योंकि इसी में ऐड हो रहा है 5। तो लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर, ठीक है। जब ब्रेथ एक्स हो गया तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 मीटर, ठीक है। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है रेक्टेंगुलर जो होता है, रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सिंपल। जब ब्रेथ एक्स है, लेंथ एक्स प्लस 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग को एरिया दिया हुआ है 204, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 204। ये तो सिर्फ इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर लाना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, 204 को इस साइड ले आएंगे, माइनस 204 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का दूसरा तरीका बताएं हाउ टू मेक इक्वेशन, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और कहानी, एक और सिचुएशन बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा फाइनली इक्वेशन बनता कैसे है। दो तरीका बताएं, एक और तरीका बताऊंगा, सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन फिर से लेते हैं, एक गार्डन, सागर का, फिर से गार्डन आ गया हम लोग का। अब इसका न ट्री के, ट्री से कितना कोकोनट तोड़ना है वो भी नहीं पता करना है, नहीं इसका लेन वेट पता। अब सवाल है कि एक गार्डन है सागर का, उसका सफाई करना है, तो वर्कर का जरूरत पड़ेगा। तो पहला जो हम लोग का, जो पहला हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है वो ये दिया है कि एक वर्कर को कितना पैसा मिल रहा है, ईच वर्कर, वर्कर सैलरी
कितना मिल रहा है, इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। बोल रहा है कि हर एक वर्कर का जो सैलरी है वो 30 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब इस गार्डन को साफ करने में जितना वर्कर लग रहा है उसका 30 गुना कर दीजिए, उतना हर एक वर्कर को सैलरी रुपीस में मिल रहा है। जैसे कि इस गार्डन को साफ करने के लिए 5 आदमी चाहिए, तो हर एक आदमी को जो पैसा मिल रहा है 5 या 15 यानी कि 150 रुपये हर एक आदमी को पैसा मिल रहा है, 30 टाइम्स कर दिए, ठीक उसी तरह। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, उसको सॉल्व करना भी हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। अभी सिर्फ हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे, हाउ टू मेक इक्वेशन, ठीक है। तब ये एक इन्फॉर्मेशन दिया। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि टोटल जो सैलरी एक्सपेंड हुआ है इसको सफाई करने में, वो हुआ है 1080 रुपया, ठीक है। अब सिंपल है भाई, लेट लेना है और इक्वेशन बना देना है। क्या लेट लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर। कैसे, क्योंकि 30 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x, salary of each worker equals to 30x, रुपीज 30x, ठीक है। तो हम लोग को पता है इक्वेशन क्या बनेगा भाई, एक वर्कर का दाम, एक वर्कर को जो मिल रहा है 30x मिल रहा है, तो दो वर्कर को क्या मिलेगा 30x इंटू 2, तीन वर्कर को कितना मिलेगा 30x इंटू 3, तो x वर्कर को कितना मिलेगा 30x इंटू x, तो 30x इंटू x इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सैलरी जो एक्सपेंड हुआ है। तो फिर भी ये इक्वेशन तो बना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे, 30x इंटू एक्स 30x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो -1080 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट हाउ टू मेक इक्वेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी आपको कोई भी नया वीडियो झट से सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे भी जाकर मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और इसके अलावा और भी कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखना है तो हम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया है उसको भी जाकर चेक करें।